16 मिनट हो गए, तो we wind up, कंक्लूड करेंगे। We are done with the problem statement, plan of action, evaluation, execution and review. All set? Who is going to present first? And देखो एक प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर कोई सामने वाला प्रेजेंट कर रहा है तो सब अटेंटिव रहकर सुनेंगे, तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरी टीम कर रही है तो मैं सुनूंगा, बाकी टीम कर रही है तो नहीं सुनूंगा, है ना? Who is going to present first? PS5, Achievers, Thunders and Superstar. कौन करेगा? सुपरस्टार्स करेंगे? ऑल एग्री? PS5 को करना है। आप दोनों में टॉस करो। टॉस? टॉस बोल रहे भाई। लेट्स बी फेयर ना, ठीक है? पॉइंट कराएंगे, टॉस कराएंगे। आ जाओ, आ जाओ, बोलो। उन्होंने हेड बोला भाई। अब कॉल भी कौन करेगा, उसके लिए भी टॉस करा देंगे। हेड, लेडीज फर्स्ट। So you are superstars. The superstars are going to present for the very first time. This is acting. मैं भी बैठता हूँ, सर आप भी बैठे, मैम आप भी बैठो। हाँ, टोटल 4 सेक्टर दिए गए थे, उनमें से हमने प्रोफेशनल एरिया को टारगेट। एक सेकंड ना, आपका प्रेजेंटेशन टाइम भी फिक्स कर लेते हैं, तो फिर हम मतलब हो जाएगा दिक्कत। मैम आपके ना टाइम लगे 5 मिनट्स विल बी सफिशिएंट, बिकॉज़ इज ऑलरेडी 6। 4 areas were given, out of which we have selected professional area, and the problem statement is unemployment crisis in IT sector of Nagpur, especially coming to IT Park and Mihar. So IT Park है Mihar, इन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा और डिफाइन किया, लोकलाइज किया और मिहान और आईटी सेक्टर पे आ गए। गुड। ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई मिसमैच है। हर साल बहुत सारे ग्रेजुएट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का इंटेक उतना नहीं है, तो एक ये वाई होगा। दूसरा, पीपल आर एजुकेटेड बट अप टू नॉट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, दे आर नॉट स्किल्ड दैट मच। आप लोगों ने लिखा है? हाँ, मैं आपके नोट्स दूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। दैट्स नॉट एनीथिंग, सॉरी टू टेल यू। So not skilled up to the industry standard. प्लान ऑफ एक्शन इसका ये है कि गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनीज को सर्वे करके हम कर सकते हैं कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम बता सकते हैं कि इधर ध्यान दीजिए, ये चीज़ें आप अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस कीजिए। दूसरा कि एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए हम इंटर्नशिप वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस कैंडिडेट को दे और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्क कल्चर समझने में उनको हेल्प करे। तीसरा है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन मैटर्स, कम्युनिकेशन पे फोकस होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं ना, तो या जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इंग्लिश होते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत लैक करते हैं। अभी टेक्निकल पॉइंट्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कम्युनिकेशन अगर वीक होता है तो कहीं ना कहीं करियर में दिक्कत होती है, तो वो एक प्रॉब्लम काम करने के लिए होता है। how will you implement? There is no implementation. You have developed an action plan. How you are going to implement? What's your strategy of implementation? कि हम जो हाईटेक में जो भी टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं उसके बारे में हम रिसर्च करें और वही टेक्नोलॉजी जो कंपनी में यूज़ हो रहा है वो
Wonderful. Very good. Implementable point. Are you going to do that? Yes, sir. Then professional meetups where real-time industry expert can come and share their insight with the world. Wonderful. Very good. Then Have you written all this? Now you are thinking of this. yes, then creating such a platform that will help communicating the requirements and availing opportunity for the students where they can apply and apply कर सकते हो चीज़ों को. Language is not a barrier. आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत इतना मुझे आता है. ताकि इनिशियली वो एम्प्लॉयमेंट जोन में आ सके. तो इंटर्नशिप या फिर जॉब दोनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं. हम आपके सर और एक पॉइंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट छोटे समय में नहीं होता है. तो बचपन से ही उनमें थोड़ा थोड़ा इनपुट डालना शुरू करेंगे. स्कूल लेवल को टारगेट करेंगे. आप लोग बताओ क्या करेंगे. 2 मिनट है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ. इसके भी पॉइंट्स रहेंगे. बताओ. ईच टिप 3 पॉइंट. एक मिनट बताओ क्या कर सकते हैं, इसमें क्या बेटर हो सकता था. प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक था, प्लानिंग ठीक थी, रिव्यू में क्या इन्होंने भूला ही नहीं. रिव्यू मिसिंग है. और देखो गाइस, कोलैबोरेटिवली वर्क करना है ना, तो हमको ये सब चीज़ें सोचना पड़ेगा. हम लोग एक टीम है, उसके सब डिविजन्स है. तो जब हम लोग अटेंटिवली सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा. वो क्या रहता है, वो बोल रहे थे हमारा आपस में डिस्कशन चल रहा है. दिस शुड नॉट हैपन. मैं आपको वही बोल रहा हूँ. अभी इनकी टीम में क्या कर सकते हो, मुझे सुना ही नहीं तो हम कैसे पता चलेगा. और क्या कर सकते हैं. और क्रिएटिव थिंकिंग में क्या कर सकते हैं. जो दूसरी डिवाइड है फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं उसी फ्यूचर की और इनोवेशन जैसे कि अभी हमारे पास में जो जॉब पोर्टल है तो हम उससे भी एनालाइज कर सकते हैं बेसिकली कि किसकी ज़्यादा ओपनिंग्स आ रही है मार्केट में, अगर किस फील्ड में आ रही है उससे भी पता कर सकते हैं. एंड बेसिक नीड अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पर अगर हम जो अभी के सिनेरियो को एनालाइज करें तो उससे पता लग रहा है कि एआई के थ्रू ज़्यादा जॉब्स ओपनिंग हो रही है. ठीक है, तो एआई से रिलेटेड कितनी कौन से नई एजुकेशन की चीज़ें ओपन हो रही है. लाइक डेटा एनालिस्ट ओपन हो रहा है, डेटा साइंटिस्ट ओपन हो रहा है, और उनमें भी स्पेसिफिकेशन है लाइक कोई हडूप में ऑल आर एनालाइजिंग ऑन और गैदरिंग पॉइंट. तो वैसे उससे भी पता लगा. एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे बहुत कम बोल पा रहे हो. क्या लगता है हमको? एग्जीक्यूशन और रिव्यू वाले पॉइंट पे हम कम बोल पा रहे हैं. हम लोग ज़्यादा एनालाइजिंग वाले बात कर रहे हैं. नाउ यू गाइस रियलाइज कि हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते ऑल द टाइम है ना. हमारे को यहाँ फ्री व्हील दिया गया है प्लान बनाने के लिए, बट हमको डिफिकल्टी लग रही है ना. अगर आप छोटे लेवल पे सोचो तो जब वो कंट्री को कोई चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, मेरा पॉइंट क्या है ना, बी द पार्ट ऑफ द जर्नी, डोंट बी अ क्रिटिसाइजर. ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना तो सब कुछ चाहिए, हमने करना चाहिए. बी द डूअर. ठीक है, अब इनका पॉइंट पे आते हैं. प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, आई माइट बी थोड़ा सा हार्श इसके अंदर. इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो बिगड़ा हुआ है. डू यू रियली गाइस थिंक कि डिमांड एंड सप्लाई, हमारे इसमें एजुकेशन बहुत कम है. हमारे जो सप्लाई का प्रॉब्लम है ना और डिमांड का प्रॉब्लम है, ये हमको वी आर अनअवेयर कि हमारे को कहाँ जाना है, प्रॉपर अप्रोच
अप्रोच नहीं है। दे आर लॉट ऑफ कंपनीज जो बैठी है जॉब देने के लिए। पॉइंट इज कि हम लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे। डोंट इवन थिंक ऑफ कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ये सब ब्रैग है। अगर आप स्किलफुल हो तो कंपनी आपके पास में नहीं आएगी, आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा। कंपनी तो वहाँ बैठी हुई है, आपको पता ही नहीं है कि भैया सप्लाई का जरूरत कहाँ है, डिमांड कहाँ है, क्या है। हम लोगों को बस ये सिखाया गया डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो बिगड़ा हुआ है। नहीं है भाई। मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे क्लिनिक के आसपास में कम से कम 50 डेंटिस्ट है। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन ही कंपटीशन है। अगर मैं कंपटीशन पे फोकस करूंगा तो मैं वहीं रहूंगा, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करूंगा तो वहीं रहूंगा। एक्चुअल में नीड है। आप देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़। आर दे ऑल एजुकेटेड? आर दे ऑल ग्रेजुएट्स? कितने लोग ग्रेजुएट्स हैं? हार्डली 10%, 20%। तो यू आर ऑलरेडी आउट नंबरिंग दोज देम। डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज और प्रॉपर जो बटन बोलते हैं ना, कौन सा बटन दबाना, तो हम लोग पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हमको हमारे स्किल सेट नहीं पता क्या है। अगर हमको हमारे स्किल सेट पता है तो हम लोग जो वो कंपनी जो उसको जो रिक्वायरमेंट है वो कर पाएंगे। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। सेकेंडली मैं आपको लोग को बार बार बोलता है कि थोड़ा स्पेसिफिक सोचो। मैंने थोड़ा बहुत स्पेसिफिक सोचा, मैं बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट unemployment, बहुत vast topic है। What I was trying to do from this activity, कल सवेरे आप उठोगे तो प्रशासन को बोलोगे सर ये प्रोजेक्ट करते हैं। वो प्रोजेक्ट पे सोचना मेरा ये मोटिव ये था कि JCI नागपुर फॉर्च्यून विल कम अप विद 4 such kind of activity जो बहुत प्रेजेंट है। That was the basic motive of taking this activity। एक बात करते करते सर से एक चीज़ आई, सर एक गांव को बिलोंग करते हैं XYZ गाँव में, वहाँ पे कोई XYZ करता था, पान टपरी पे खड़े होने का काम कर रहा था और वहाँ के मैक्सिमम लोग वही चीज़ कर रहे थे। सर ने उनको बोला कि यहाँ पे बहुत सारा यूथ है, आप वहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलो। तो बोले ये क्या होगा? सर ने उनको बुलाया, कंप्यूटर सिखाया, डोनेशन के थ्रू 3, 4, 5 से कैफे खोल के दिए। आज उसके पास 15 से 20 कैफे हैं। उसने वहाँ के लोकल पब्लिक के 2000 से 2500 बच्चों को पढ़ाया, वहाँ पे एजुकेशन आया। वॉज दिस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? वॉज दैट द एक्शनेबल पॉइंट? अगर आपने सोचा भी है एम्प्लॉयमेंट नीड एम्प्लॉयमेंट, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कल सवेरे उठ के करोगे और वो आपको रिजल्ट देगा, इम्पैक्ट देगा? हमको थ्योरीज पे काम नहीं करना है भाई, तो एक्शनेबल पॉइंट करना। वी आर द यूथ, वी आर द यंगस्टर्स, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। इसलिए मैं बार बार कहता कि छोटे छोटे प्रॉब्लम सेट करिए जिस पर हम एक्चुअली में वर्क कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए बिग इशू, ठीक है। हम भी कंट्रीब्यूट। इनका सबसे अच्छा एक्शनेबल पॉइंट क्या था? हम लोग JCI का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। यू आर द मेंबर, यू हैव द पावर। आज मैंने यहाँ एक सेशन लिया, यहाँ 22 लोग हैं, 22 लोग जाके इंटीरियर में अगर ऐसे सेशंस लेते हैं, नो डाउट आपका सेशन कुछ न कुछ डिफरेंस तो क्रिएट करेगा। आपकी लैंग्वेज उतनी कमांडेबल नहीं होगी, प्रेजेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन वो बच्चों को तो ये भी नहीं मिल रहा। जब मैं स्कूल में लेक्चर लेने जाता था, दूसरे स्कूल में मैं जाता हूँ, वहाँ पे सॉलिड से जो टीचर्स है उन्हीं को कुछ नहीं पता, तो जो उनके गाइडिंग पिलर्स है अगर वो वैसे हैं तो बच्चों का क्या हाल होगा? उससे हम तो बेटर है, हम लोग लाइफ एक्सपीरियंस। That is actionable point. From tomorrow onwards, you will see. आप डाटा कलेक्ट करके सर के पास में पोर्टल है, यू कैन यूटिलाइज दिस पोर्टल। आप ऐसे स्किल सेट्स का डाटा आप पब्लिश कर दो कि यहाँ पे ये नीड है, ये स्किल की डेवलपमेंट है। आप कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस खोल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। संडे के दिन क्लास को ना आपके लोकल के एरिया के बच्चों को लो। एक्शनेबल पॉइंट है, सस्टेनेबल पॉइंट है। आप खुद लीडर्स खड़े करो एरिया में, कोई अगर अनएम्प्लॉयड बंदा दिख रहा है उसको आप कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाओ, JCI में लेके आओ, एनरोल करो। मैं आता हूँ सब आते हैं, उसको एक अच्छा स्पीकर बनाते हैं, उसको प्रोफेशनल कोच बनवाते हैं, उसको बोलते हैं कि तू ले जहाँ लीड उसको फ्री कर।
हमने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया, उसकी लाइफ भी चेंज की, उसके थ्रू हमने 10-20-30 लोगों का लाइफ चेंज किया। अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखो पता है क्या, तो बहुत भाषण में लग जाता, सॉरी फॉर दैट, बट हमको ना 10-20-30 लोगों के लिए लाइफ में चेंजेस नहीं लेके आना। मेरी लाइफ का मोटिव क्या है ना कि मैं जो छोटी छोटी कोशिश कर रहा हूँ ना, अगर किसी एक के इसमें भी थोड़ा बहुत भी चेंज आ गया, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस। हम जब बहुत ज़्यादा बड़ा करने की सोचते हैं ना तो छोटी चीज़ें भी हो जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी बिग इशू। एनीवेज इट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी और हमारे इसमें पॉसिबल भी नहीं है। क्या टाटा बिरला अंबानी अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? दे आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो इतने बड़े लोग अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं दूर कर सकते। क्या मोदी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट या कोई वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रहा है, WHO काम नहीं कर रहा है। Those are global issues. And such big entities cannot help them. How will you do it? Very small issues, which is in our property. Are you getting my point? Yes, sir. है ना? Congratulations. आज second day. मैं ज़्यादा नहीं रहा, इसके बाद नहीं दूँगा। बट यू हैव वर्क लॉट, है ना? आप लोगों ने जो सोचा समझा, मतलब मुझे समझ में आया कि टॉपिक को समझ में आ रहा है। गाइस आई वांट यू, है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ ना कुछ फीडबैक रहेगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास है, तो आई वांट कि आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर, आप उसको रिफाइन करो और, है ना, एंड कम अप विद एक्शनेबल प्लान एंड डू इट। कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। आपने अपने घर के आने वाले मेड के बच्चे को भी सिखाया कि यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस एंड गॉड इज सीइंग इट। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो, दिस आर PSYs। चलिए, तो बेसिकली हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। आज के टाइम पे काफ़ी लोगों के अंदर देखी जाती है। तो बेसिकली ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग का जो मेन रीज़न देखा जा रहा है, आदमी कुछ काम करना चाह रहा है, कुछ करना की सोच भी रहा है कि मैं ये काम कर लूँ, तो उससे पहले उसका माइंड 17 बातें करेगा कि मैं सक्सेस हूँ, ये काम होगा, अगर ये नहीं हुआ तो कैसा होगा, 4 लोग मुझे बोलेंगे क्या उस टाइम पर। तो हमारा बेसिकली वो सब चीज़ें कैसा होता है, तो उनके रीज़न क्या रहते हैं, या तो कुछ एक रीज़न रहते हैं कि लाइक अगर फ्यूचर में कोई पास्ट में कुछ हुआ हो ऐसा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदा होना पड़ा होता है उनके सामने एक, या तो बेसिकली कैसा रहता है कभी लाइक अगर मेरा प्रेजेंटेशन है तो मैं आ रहा हूँ, आने से पहले मेरे को 17 बार उस चीज़ के बारे में डर लग रहा है, नहीं यार कल क्या बोलना है, क्या बोलूँगा, क्या कैसा होगा। बट अगर मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस अगर घर पे अगर 5 से 6 बार करके आ रहा हूँ, और अगर मेरे पेरेंट्स के साथ रहता हूँ तो अगर पेरेंट्स को दिखा करके अगर वो कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मेरा ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो उसका एक तरीके से हम उसको सोल्यूशन के थ्रू देख सकते हैं। थर्ड होता है कि अगर आपके पास में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, आज मैं अगर कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ नहीं कि हाँ मैं आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं प्रेजेंटेशन देते टाइम पर ही मेरे दिमाग में 17 चीज़ चल रही है, मैंने कि नहीं मैं ये भी बता दूँ, नहीं मैं ये भी बता दूँ। तो कैसा होता है कि आप जो एक अच्छे तरीके से कोई चीज़ को डिलीवर करना चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ एक तरीके से गलत हो जाता है सब कुछ वहाँ पर। एक तरीके से बेड इफेक्ट में ले सकते हैं, कोई चीज़ हम पॉसिबल हो कि कम से कम करें, ठीक है। एक होता है लेक ऑफ एक्शन, ठीक है, आप अभी लाइक अगर कुछ चल रहा है यहाँ पर और चलते चलते वो सब चीज़ें अगर एक बेड इफेक्ट के तरीके से साथ 4 लोग क्या बोल रहे हैं, 4 लोगों ने हंस रहे हैं हमें, वो चीज़ देख करके आप ऑटोमेटिकली हम बोलते हैं यार क्यों हंस रहा हमको देख करके, ऐसा क्या बोला हमने, इसने कुछ तो बोला होगा मेरे बारे में। तो एक आप ऑटोमेटिक अपने ही दिमाग में कुछ सोचने लग जाओ, जबकि पहले से अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा हो, तो वो सब चीज़ें रहती है, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर हम देखें ओवर थिंकिंग का अगर क्या रहता है रिजल्ट, कि हम उसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं हमारे लाइफ में, उन चीज़ों से हम दूर कैसे रह सकते हैं। तो मैं बेसिकली मेरा एग्जाम्पल दूँगा जो मैं नहीं करता हूँ। लाइक अगर मुझे लगा ओवर थिंकिंग हुई, मैं सोच रहा हूँ कोई चीज़, मुझे लग रहा है कि यार मैंने आधे घंटे से मैं कोई एक ही चीज़ पे सोचा जा रहा हूँ जो होगी कल, पर आज भी उसकी टेंशन लेके बैठा हूँ। तो बेसिकली मैं उठता हूँ, सबसे पहले उठता हूँ, कोई ऐसी चीज़ करने बैठ जाऊँ जिससे मैं वहाँ से तो कम से कम डाइवर्ट हो जाऊँ। नहाने चल गया, मेरे बाल छोटे ही है, मैं कटिंग कराने चला जाता हूँ, मैं उसको मैं किस तरीका देखता हूँ, ठीक है, बेसिकली हो गया। दूसरा मेरे को कुछ लोगों की रहती है हॉबी वगैरह की, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सबका अपना अपना रहता है। तो वो अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए वो काम करने लग जाता है। बेसिक अब मैं क्या करूँ, मैं मेरी बताता हूँ, मेरे को अगर पता है ना कल इस चीज़ पर मुझे डर लग रहा है, मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ उसको प्रैक्टिस करना।
रात की 1 बजे 2 बजे सोने का कोई टेंशन नहीं है, बचपन से आता तो बहुत कम सोनी है, तो वो सब चीज़ें चलती है। तो बेसिकली रहता और एक टाइम पे सोना टाइम पे उठना बोलते हैं कि हाँ करना चाहिए, अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं आप 10 बजे सो लो 7 बजे उठो, अच्छी नींद लेंगे तो अच्छा ही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 4 घंटे सो लेना सफिशिएंट करता है, तो 4 घंटे सो के आया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा है। How much the time? You're done? You're done? Anybody wants to add something? You have time. What 5 minutes? Done? चलो जल्दी जल्दी लेंगे। क्या था इनके इसमें लैकिंग क्या अच्छा था? मेरे रिव्यूज अच्छे नहीं रहेंगे, सॉरी, है ना? आई एम हियर टू गिव क्रिटिक्स, ठीक है? और मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि मुझे भी वैसे क्रिटिक्स हो, सो आई कुड आल्सो बताओ क्या था? जल्दी। ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, उनका एक पॉइंट। ठीक है, और हाँ मैं प्लीज वेरी गुड, ठीक है, आगे और सर आपको क्या लगता है क्या था आपका ये? जो भी शुरू से ऐसा हुआ डिलीवर अच्छे से परफेक्ट निकाल दिया, तो ये होता है ना स्टेप बाय स्टेप। और anybody? अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, बी जेन्यू, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने पांचों ने मिलकर सोची थी? ये इन्वॉल्वमेंट तो फ्री करता है। हमने साथ में चलता बट कहानी तो पूरी आपकी सुनी कि आप क्या करते हो? एग्जाम्पल उनके थे, एग्जाम्पल उनके थे। वही चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू से इजी होता है थोड़ा पाना। बिल्कुल। तो व्हाट वाज द गुड पॉइंट वाज कि उन्होंने कम्युनिकेट अच्छा किया, है ना? द स्टोरी व्हाट शी वांट टू नैरेट टू एवरीबॉडी वाज कन्वेड इन अ वेरी वेल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, कि बेसिकली ऐसा होता है। बट अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट वाज लैकिंग? Do they follow the analyzing वाला part? Was this आपने क्या चूज किया था टॉपिक? किसकी? मतलब जो 4 ग्रुप में दिया था किसकी थी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी कैटेगरी में? आजकल के इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है बेसिकली। अच्छा 4 कैटेगरी। पर्सनल, यू आर थिंकिंग ऑफ पर्सनल। पर्सनल में वेल जस्टिफाइड है, तो कम्युनिटी में आपका जो व्यू था कम्युनिटी के आपसे नहीं was more of personal. Problem statement was overthinking. Solution क्या दिया इन्होंने? हॉबीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। This was problem, was overthinking. Hobbies was the solution. है ना? इसका एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा? Since this is personal problem, तो personal solutions रहेंगे उसके, well defined और justified. This was the solution. Review क्या रहेगा इसका? तो मैं भी सोच रहा हूँ, है ना, मैं ये जो है ये आप लोगों की प्रॉब्लम्स अभी आए हैं, तो सॉल्यूशंस भी हम भी सोच रहे हैं। तो हम लोग सोच के कुछ भी नहीं है, नथिंग इज स्ट्रक्चर, सब रॉ चल रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ओवरथिंकिंग इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, है ना? प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन ओवरथिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। प्रोक्रेस्टिनेशन भी पूरा एक दिन का सेमिनार है ना? मतलब देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ना, जो आप लोगों का स्टेटमेंट था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, whenever you are giving a problem statement, it should be 1 or 2 lines, maximum 3 lines. जितना क्लियर, कंसाइज और डिफाइंड रहेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उतने सॉल्यूशन इजी रहेंगे। मेरे साथ में क्या हो रहा है, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी और स्टोरी है ना? तो वो when you are stating a problem statement, you need not to tell them. When you are briefing the problem statement, you might explain.
problem statement should be very concise, precise. Overthinking was the problem statement. Overthinking के solutions क्या हो सकते हैं? Solution से पहले हमने क्या सोचा कि कारण क्या है? कारण में हमारे पास में क्या कारण है? आपने क्या कारण बताया? ओवर प्रेशर स्टूडेंट्स का, ठीक है, और पास्ट में कुछ होने का बैड एक्सपीरियंस पास में बैड एक्सपीरियंस रहा, और लोनलीनेस See, when you are enumerating the problem statement and a plan of action ना, हम जब प्रेजेंट भी करते हैं, जब you give business presentation, है ना, तो वो बुलेट पॉइंट्स में होने चाहिए. You should be able to put it in a bullet points. आप स्टोरी जब आप वक्ता बन के जाते हो कहानी पे, तब आपको स्टोरी बोलना है. But when you are presenting, that's a presentation should be precise, bullet points. ऐसे pointers होने चाहिए आपके पास. You have only 3 minutes. 3 minutes में effective present करने के लिए आप क्या करोगे? हम लोग बहुत सारी चीजें एक साथ में क्लब कर रहे हैं ना, ठीक है? तो overthinking is a problem statement. Overthinking के reasons क्या है? Too much of data. एक practical चीज जो आपने मिस की, सोशल मीडिया, यूज ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे हमारे पास बहुत लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, एम्पल ऑफ अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन. जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके बारे में टेंशन ले रहा हूँ. दैट इज ओवरथिंकिंग. तो टू मच ऑफ डाटा. टू मच ऑफ डाटा क्यों आ रहा है? एंजाइटी सोच रहे हो, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है. उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम स्क्रीन टाइम कम करें. अब स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास में ऐसे ऐप्स हैं जो हमको नोटिफाई कराते हैं कि आपने 30 मिनट देख लिया, 15 मिनट देख लिया. हमारे पास में चेकलिस्ट रहेगी, वर्केबल एक्शनेबल पॉइंट. अगर हम लोग सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मेरे मोबाइल पे लगा हुआ है, अगर मैं यूट्यूब देख रहा हूँ तो मुझे नोटिफाई करता है हर 10 मिनट बाद में, यू आर क्रॉस 10 मिनट्स, यू आर क्रॉस 25 मिनट्स. सो आई हैव अ चेकलिस्ट ऑफ माय टाइम व्हाट आई एम डूइंग. एक्शनेबल पॉइंट रिव्यू कर सकता हूँ कि मैं दिन में कितना देख रहा हूँ. इसमें रिव्यू कैसे कर सकते हो? आई कैन मेक अ चार्ट कि मैंने मंडे के दिन 30 मिनट्स देखा, ट्यूसडे के दिन 25 मिनट देखा, मैं प्रोग्रेस को रिव्यू कर रहा हूँ. अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़, तो मुझे फिर रेट्रो एनालिसिस करना पड़ेगा कि इन दिनों में क्या हुआ ऐसा. मेरा दोस्त के साथ में झगड़ा हुआ, गर्लफ्रेंड के साथ में झगड़ा हुआ है, मेरे को बॉस ने डांटा, मैं ज़्यादा डिप्रेशन में जाके मोबाइल ज़्यादा देखा. ये टॉकिंग अबाउट एक्शनेबल थिंग्स. आपने होगा, मैं सॉरी यार सही नहीं करूँगा, आपको अच्छा लगेगा. मेरे पास इसको और रिफाइन करने की कोशिश करूँ. योगा और मेडिटेशन है, हम लोग कर रहे हैं. इसमें क्या एक्शनेबल पॉइंट्स क्या कर सकते हैं? कोलैबोरेशन विद द फ्रेंड्स. हम लोग जिम पार्टनर या साइकिलिंग पार्टनर या मॉर्निंग में पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं. अगर मेरा मन डाउन हुआ, मेरा मॉडल डाउन हुआ, कम से कम 2 लोग उठा देगा. होता है ना ऐसा. मैं जिम लगाता हूँ, साल भर का पैसे भरता हूँ, नहीं जा पाता, मेरे पास में कोई पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप नहीं. हमारे पास में वो रहेगा, ट्रैकर रहेगा. हम लोग ऐप्स यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जिम में प्रोग्रेस कितनी है, हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाने वाले हैं, तो वी हैव अ ट्रैकर. अगर हम लोग जो हमारी प्रोग्रेस है, जो अगर हम कर रहे हैं, अगर उसको राइटअप नहीं कर सकते, हमारे पास मार्कर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे. वे की हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग आराम से लगा सकते हैं. एक ओवर थिंकिंग के इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ. हम लोग स्टिमुलेंट्स लगा सकते हैं हमारी पर्सनल लाइफ में. स्टिमुलेंट्स मतलब क्या होता है कि अच्छे अच्छे जो कोर्स है ना, जहाँ हम लोग फ्रिक्वेंटली जाते हैं, हमारा डेस्कटॉप हो गया जहाँ वहाँ पे काम करते हैं, हमारा अलमेरा हो गया या हमारा कांच हो गया, जो हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, हम लोग वहाँ पे वो कोर्स लिख लो. तो जब कभी हम वहाँ जाएंगे, हमारे पास स्टिमुलेंट्स आएंगे. अगर हम लोग सोच रहे हैं, अगर मेरे पास नजर गिरी, नेवर गिव अप, जैसे सर ने लगाया है यहाँ, तो वो पढ़ते बराबर हम पढ़ से क्लिक होगा, हमारा ओवरथिंकिंग. दिस कुड बी प्रैक्टिकल सोल्यूशन. अब इसमें एक पॉइंट ये सीखना कि कल जाके क्या करने वाले. ओवरथिंकिंग के लिए आप क्या करने वाले कल जाके, अगर आप करते हो. आप करिए कम्युनिटी में कैसे इम्पैक्ट लेके आओ. तो बेसिकली मैं जाना चाहता हूँ, आप अगर शाम को अगर जा रहे हो घर पर, तो मैं पूरे दिन की थकावट शरीर ना मानता हूँ, अगर वो फ्रेश फील नहीं कर रहा तो माइंड तो बिल्कुल नहीं बना. तो आप जाते पहले एक बार नहा तो देखो, उसके बाद में आपको जो अच्छा लगता है ना वो करो. इस टाइम पर थोड़ी देर तो एटलीस्ट वही करना जो आपको अच्छा लगता है. थोड़ा बर्डन खाली व्हाट वी आर थिंकिंग ना, ये बहुत पर्सनल आप ये सोच. अभी वी आर थिंकिंग कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी को एजुकेट करना है, तो आप उनके लिए क्या एक्शन लेते हैं? तो
बेसिकली वो फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट योगा बेटर, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मॉर्निंग वॉक के करो तो योगा सबसे बेस्ट है। आप क्या करोगे? योगा तो अच्छी है, व्हाट यू विल डू? आप डिफरेंस लाने के लिए आप क्या करोगे? व्हाई वी आर हियर टू डेवलप अ प्रोजेक्ट। सो यू विल टेक द चार्ज कि सर मैं कल से जाके योगा टीचर अपॉइंट करूंगा या मैं खुद योगा सीखूंगा और 4 लोगों को योगा सिखाऊंगा। दिस इज एक्शनेबल पॉइंट। दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आर यू रेडी? आपकी टीम टू टेक दोस पॉइंट। मुझे आपसे एक्सपेक्टेड आंसर क्या है? सर हम लोग हमारे इसमें स्क्रीन टाइमर्स डाउनलोड करेंगे। आई मेक श्योर कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरी जो सोसाइटी में मेरे साथ वाले हैं, उनके सब में भी आई मेक देम डाउनलोडिंग दिस थिंग। those are actionable points. I will wake up at 5:30 and I will call everyone कि आप सब भी 5:30 बजे उठो। These are actionable points. I will make a group of people who will go with the cycling for me या जिनके साथ में जाएंगे। These are actionable points. कम्युनिटी में आप क्या करने वाले हैं? थिंक ऑन इट, ठीक है? चलो 2 और है, जरा फिक्स तो क्या 6:30। चलो जल्दी लेके आओ। बोर हो रहा है क्या? 6:30 हो गई, थक गए अपन लोग, बट सही चल रहा है। सीरियसली ऐसे बोलने के लिए यू कैन से आई वोंट टेक इट अदरवाइज। चलो, and it's a request, I am not offending anyone, I am just trying to give input since you are youth। तो मैं जो मेरे पास है मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर हमने जो प्रॉब्लम डिफाइन किए सर वो पर्सनल लेवल पे जैसे कि हम सब लोग मतलब जानते हैं कि लोगों के क्या एडवांटेजेस है, लेकिन सर फिर भी हम नहीं उठ सकते। तो सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर इसी के बारे में सर हम लोग बताएंगे कि इसको किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्यों हम नहीं उठते और इसके बारे में इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये हम लोग बताएंगे। ठीक है? हम क्यों नहीं उठ पाते? जैसे लेट नाइट तक हम फोन यूज करते हैं, वर्कलोड होता है तो स्ट्रेस रहता है, तो थिंकिंग के कारण हम सो नहीं पाते और कुछ ऐसा होता है कि मतलब इतना वर्कलोड बढ़ जाता है कि हम सो नहीं पा रहे और कुछ फैमिली इशू होते हैं तो हम वही सोचते रह जाते हैं, तो उस कारण हम नहीं सो पाते। सेक्शन में ऐसा है कि सबसे पहले हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो उसका रीज़न है हम क्यों नहीं उठ पाते। और फिर अगर हमें अपना गोल सेट कर दिया लाइफ में कि इतने टाइम तक हमें ये चीज़ें अचीव करनी है और अगर हम मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे हैं तो वो चीज़ों को अचीव करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। पर जब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठते तो जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट वर्क है या एक्स्ट्रा जो चीज़ें जिससे हमारा माइंड फ्रेश हो रहा है, जिससे हम कॉन्सेंट्रेट रह सकते हैं वर्क में, तो वो सारी चीज़ें हम मॉर्निंग में करें तो हम ज़्यादा जल्दी ही अपने टास्क को या जो गोल है उसे हम अचीव कर सकते हैं। और उसमें एक और प्लान ऑफ एक्शन में है कि व्हाट वी मिस मीन्स हम मॉर्निंग में अगर नहीं उठ रहे तो हम ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मिस कर देते हैं, लाइक जो सूरज का निकलना, अगर हम और मॉर्निंग वॉक, अगर ये सारी चीज़ें हम कर रहे तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मेडिटेशन, जो मैंने कहा लाइक योगा वगैरह करेंगे तो माइंड हमारा बहुत शांत रहेगा, जिससे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो हम एक फोकस रह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। देन सो जैसे कि अंकल ने कहा कि इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंडिया में एक सर्वे हुआ था जिसमें 45% लोग ऐसे हैं जिनको रात को स्लीप नहीं होती है, मतलब वो सो नहीं पाते हैं। तो वो क्यों होता है? जैसे उन्होंने भी बताया, मानसी ने बताया क्यों होता है ये। जैसे मोबाइल टाइम, सर ने बताया भी मोबाइल टाइम की वजह से होता है कि रात भर इंस्टाग्राम पर स्क्रोलिंग करते रहते हैं। तो एक ऐप आता है जिसे सर ने कहा कि हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि इतने मिनट बाद फ़ोन ऑफ हो सकता है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन सेकेंडली हम सर्वे कर सकते हैं सबके लिए और एक प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं कि इसको आप कैसे दूर कर सकते हो। ठीक है, कि आप टाइमिंग कम कैसे कर सकते हो, उसको आप मतलब उसके साथ आप गोल कैसे सेट कर सकते हो कि आपको डेली लाइफ में काम है। ठीक है। थर्ड ये आता है कि आपको जो वर्कलोड है, जिसे आप टू डू लिस्ट बना लिया तो आपका वो जो वर्कलोड है वो कम हो सकता है, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं।
जल्दी उठना ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है जो हर एक इंसान फेस करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ मुझे जल्दी उठना है, और आपको आपका माइंडसेट वैसे बनाना पड़ेगा। अगेन दैट माइंडसेट बनाने के लिए एक होता है कि एक इंसान चाहिए पुश करने के लिए, जैसे कि जो आपको पता है कि आप अगर ये करोगे तो इससे क्या हो सकता है, तो हम वो इंसान बन सकते हैं। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल दिया था हनुमान जी और जामन का, तो हम वो जामन बन सकते हैं। हम उसके बारे में अवेयरनेस लोगों में फैला सकते हैं कि आप अगर जल्दी उठ रहे हो तो आपके उस जल्दी उठने के कितने बेनिफिट्स है, एंड आपको जिनका टाइम ज़्यादा मिल रहा है, और वो जो सुबह का ऑक्सीजन होता है, जो गुड एनर्जी होती है, और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको आपके टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो सारी अवेयरनेस हम लोगों में फैला सकते हैं। और एक बात की अवेयरनेस हम कैसे फैला सकते हैं, तो फर्स्ट एक हम वीडियो रेडी कर सकते हैं। आज जितने भी लोग सब फोन्स का यूज़ करते हैं, टीवीज़ देखते हैं, तो और रेडियो भी सुनते ही है बहुत से लोग, तो हम वो उसका यूज़ कर सकते हैं जिससे उनको पता चले कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है। एंड सेकेंड ये हो सकता है कि इसके पहले भी मैंने कहा है सेशन में एक प्रोग्राम रखा जाए सभी के लिए, जिसमें सभी इन्वॉल्व हो, और एक ट्रेनर उन्हें बताए कि इसके ये साइड इफेक्ट है, आप इसको इस तरीके से कम कर सकते हो। देन थर्ड जो एप्लीकेशन वाला है जिसका यूज़ करके हम उस स्क्रीन टाइम को हम कम कर सकते हैं, जिससे अच्छी नींद आए, तो वो भी हम कर सकते हैं। फाइव में हमारे जो हेल्थ इशू है वो भी बहुत कम हो जाएंगे अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो। और जो जैसे फैमिली इशू की वजह से भी ऐसा होता है कि हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, उस वजह से हमें पूरी रात नींद नहीं आती, तो हम गुड कम्युनिकेशन अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। और ज़्यादातर मतलब जो प्रॉब्लम है तो उसी को वही आइडेंटिफाई करना पड़े कि प्रॉब्लम क्यों है, और कम्युनिकेट करके फैमिली के साथ उसे सॉल्व करना, तो हम हमारी प्रॉब्लम हम इसको रिलैक्स करेंगे। This is the first thing who has taken 5 minutes, है ना? Alright. And सबसे अच्छी चीज क्या लगा ना कि इसमें टीम इन्वॉल्व है ना? Have you seen कि सबने बहुत डिवाइड किया why, how, actionable points, review points, good good, ठीक है? एनालिसिस करेंगे सब लोग जल्दी सच्ची जल्दी करेंगे, ठीक है? बताओ क्या अच्छा था क्या बुरा था? सर उनका कम्युनिटी के लिए भी क्या करना चाहिए वो भी पॉइंट था। वेरी गुड, सही था। सर को बताया हुआ है कि हम अवेयरनेस प्लान कर सकते हैं उसके लिए, कि हाँ सबको हम बताएं कि मतलब एक सेमिनार रख सकते हैं उनके, तो वो भी कम्युनिटी में आ सकते हैं। हाँ, और टीम वर्क बहुत अच्छा था, यस कोलैबोरेशन बढ़िया था, सेम है बढ़िया था। क्लैप फॉर यूसेल्फ। और इनका अच्छा था मतलब बाकियों का खराब था, ऐसे सबका अच्छा था। देखो कैसा है सामने आके बोलना और ये चीज़ सोचना, हमने सोचना शुरू किया इम्पोर्टेंट क्या है, अब तक हम सोच नहीं रहे। मोमेंट वी हैव स्टार्टेड इज ऑलवेज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, बट हमने सोचना शुरू किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट। एक दो पॉइंट्स बताओ अच्छा था ओवरऑल, जो मैंने सोचा था जो वैसे था। आप एक 5 AM क्लब शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर ओन क्लब एंड उसको प्रमोट कर सकते हो कि वी आर द मॉर्निंग मेंटर्स। क्या कर सकते हो, सुबह उठ के आप मैसेज डालो सोशल मीडिया 5 AM, आपके लाइव वीडियोस डालो सुबह एक्सरसाइज करके मॉर्निंग वॉक सोशल मीडिया, तो उससे आपका लाइव रहेगा, पता चलेगा टाइम के साथ में क्या करें, गूगल जीरो रेवोल्यूशन, पीपल विल गेट इंस्पायर। ये 5 AM करके रॉबिन्स की किताब है ना, तो इट्स अ वंडरफुल किताब, ठीक है? डोनेट दैट बुक, है ना, बुक रीडिंग का शुरू करो, दैट यू कैन डू। एंड ऐसे भी बाकी तो बढ़िया ही एक्चुअली नीड ऑफ आर है, आप ऐसे सेशंस ले सकते हो कि सुबह उठना क्यों है, 5 AM क्लब इटसेल्फ गिव यू द एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स कि सुबह उठने का क्या फायदा है, तो आप ऐसे सेशन अरेंज कर सकते हैं। कल से आप क्या करना है, क्या आप प्रूफ रहेगा? एक्शनेबल पॉइंट बताओ। और टू डू लिस्ट बना सकते हैं, और टू डू लिस्ट के साथ से फिर ये करते हैं कि ओवर थिंकिंग और सुबह उठने के लिए आपको कैलेंडर रहता है, आपकी नींद में सब देंगे, बता ही देंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, आपको शेड्यूल करना है व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट अर्जेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ऐसे करेंगे। बस आप नॉट टू द सो वंडरफुल कैलेंडर, वंडरफुल स्टार्ट। अच्छा क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है पहला प्रेजेंटेशन में तीसरे प्रेजेंटेशन में? सर वो चीज़ों को समझ गए कि
एग्जैक्टली क्या बोलना है हमको समझ में आ रहा, रिफाइनमेंट होते जा रहा है बोलने के लिए। यही चेंज हमको लेके आना है हमारे में, है ना। चेंज शुरू हो चुका है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन और थर्ड प्रेजेंटेशन से रिफाइन करा, अभी लास्ट आप लोग का है, यू होल्ड लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, चलो आ जाओ। आपको एक चॉकलेट बनाना आ गया, थैंक यू फॉर थैंकलेस जॉब करने के लिए। चलिए, आपका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? सर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एट कंपनी वर्क, कंपनी तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हमने प्रॉब्लम एनालाइज किया है कि लेट आना ऑफिस में और इनकम्प्लीट टास्क और नॉट फॉलो रूल्स, कंपनी के जो रूल्स रहते हैं वो फॉलो नहीं करते, कम्युनिकेशन गैप एंड टाइम मैनेजमेंट। ये हमारा एनालिसिस का किया कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रहे, वाई डेवलपमेंट में वाई, लैक ऑफ सीरियसनेस, एटिकेट्स, प्रोक्रास्टिनेशन और डेडलाइन पे काम नहीं होना और स्किल का प्रॉब्लम, हाउ टू इम्प्रूवमेंट। सीरियसनेस, टीम वर्क नहीं होना, थिंक क्रिएटिव, और मेरा है कि उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए उसको, अपने जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ है। अपने काम पे फोकस रहना, जो भी टास्क मिला है फोकस रहना। और उसमें एक पॉइंट रहेगा एनालाइज में कि ऑफिस की पॉलिटिक्स जो होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना। एग्जीक्यूशन में सबसे पहले हमें एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें सुबह से लेकर शाम तक क्या करना चाहिए। पहले अगर हमने लिस्ट बना दी कि हमें क्या क्या करना तो हम खुद को बिजी रख पाएंगे, ओवर थिंकिंग नहीं होगी और काम प्रॉपर समय पर हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट के बाद प्लान ऑफ एक्शन है और थर्ड है टीम बिल्डिंग। टीम के साथ काम करोगे तो ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है। अगर आप लीडर है तो आपको हर एक पर्सन की सुनना पड़ेगा एज ए लीडर, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीम में। और हमारा टीम लीडर अगर सीरियस नहीं है किसी चीज़ को लेकर तो पूरी टीम ऑफकोर्स वो काम होना ही नहीं। और हमें न्यू आइडियाज़ जनरेट करते रहना चाहिए दिन पे दिन, और हम जो वर्क कर रहे हैं हमें उस पर एक इंटरेस्ट रहना चाहिए। हमें ही एज ए लीडर हमारी पूरी टीम को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम और क्रिएटिव क्या कर सकते हैं इसमें। सर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए तो अपन जैसे हम अभी राइटिंग लिख रहे हैं कि अटेंडेंस लगा रहे हैं तो फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, जिससे अपन जो लेट आएगा उसका एब्सेंट लगेगा। और टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की ट्रेनिंग ले सकते हैं, और गोल अचीवमेंट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि मंथली अचीवर का अवार्ड दे सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा, जिससे अपने को इम्प्रूवमेंट आ सके, मोटिवेशन रहेगा। मोटिवेशन। आप लोग फिर से प्रशांत सर के लिए ताली बजाइए। चीजें कर रहे हैं, है ना, ये तो वंडरफुल है। चलिए बताइए क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बोलो आप। नहीं, उन्होंने हमको पॉइंट बता कि इधर लिखिए। वंडरफुल, टीम इवेंट हो सकता है कि पूरे टीम की स्टूडेंट सही है, ठीक है। हमने जो पॉइंट लिखे हाँ ठीक है, ठीक है, आर्गुमेंट नहीं कर रहा भाई, सही है। वो उनका ऑब्जर्वेशन वो भी गलत था, चलिए सही है। स्ट्रक्चर था जैसी चाहिए, वेरी गुड स्ट्रक्चर था, बुलेट पॉइंट में आया। हाँ बुलेट पॉइंट में आया, यस यस यस, आई एम हैप्पी। वंडरफुल आइडिया, इवन आई लाइक इट। ये वो मोटिवेशनल वाला की ट्रॉफीज रहती है, ये कॉर्पोरेट्स में रहती है, मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स में रहता है, सही। बट दैट शुड नॉट बी टेकन अदरवाइज ऑल्सो, उसके सजेशंस भी हैं,
बट अच्छी चीज़ है ठीक है। और कल से आप क्या करने वाले सेम सर मैं तो टाइम कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट का टू डू लिस्ट बना के उस हिसाब से काम कर सकते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू इम्पैक्ट द सोसाइटी एज अ जीसी टाइम मैनेजमेंट के अपन ये ट्रेनिंग ले सकते हैं, कौन लेगा ट्रेनर बुला के कर सकते हैं सर। जिस किए थे जो भी ट्रेनर है सर हम भी ले सकते हैं, हम भी इंटरेस्ट होना चाहिए इंटरेस्ट होना चाहिए। इस चीज़ में यूनिवर्सल क्या रिकमेंड है अच्छा नमस्ते ठीक है इसमें ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे बट वही है देखो आप लोगों ने ना जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिए हो उन्होंने लिया बहुत ब्यूटीफुली लिया सॉरी कि इनके इन्होंने क्या लिया कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है ठीक है उसमें बुलेट पॉइंट्स लिए सारे के सारे लैक ऑफ सीरियसनेस एटिकेट्स प्रोक्रेस्टिनेशन डेडलाइंस स्किल प्रॉब्लम्स है ना। अब मुझे बताओ कि ऐसा हमारे साथ में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे लिए एनालिसिस वाला हमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी दी है तो जब प्रॉब्लम को छोटा छोटा करते हैं हम तोड़ते हैं उसको तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है कि हर छोटी प्रॉब्लम का अलग से सोल्यूशन है ये कॉमन सोल्यूशन नहीं निकल सकता जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यू हैव टू फॉलो द हायरार्की बड़ा पत्थर छोटा पत्थर छोटा पत्थर छोटा पत्थर छोटा पत्थर बहुत छोटा पत्थर भी ऑर्डर बना के हमको देने का तो हम बोलेंगे ठीक है जैसे कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही यू हैव डन उसका एक प्रॉब्लम है लैक ऑफ सीरियसनेस को अगर समझो मेरे पास फर्स्ट क्या है लैक ऑफ सीरियसनेस क्यों नहीं है अब हमको इसी पॉइंट को लेके आगे बढ़ना है इनका प्रेजेंटेशन सबका अच्छा था आप सबका प्रेजेंटेशन रिफाइन होते गया बट प्रॉब्लम हमारे को समझ में आया लैक ऑफ सीरियसनेस के क्या कारण हो सकते हैं यू हैव टू थिंक व्हाई ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट फिर उसके आपके सबके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं अब लैक ऑफ सीरियसनेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं आप लोग बताओ जल्दी बताओ इंटरेस्ट भी होना वर्क में, एक आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वो चला मेरे को डॉक्टर बनना था मैं इंजीनियर बन गया है ना एक ये हो गया कारण फिर आगे और क्या हो सकता इंटरेस्ट नहीं होना और टीम अच्छी ना होना टीम अच्छा नहीं होना वंडरफुल आपको जो टीम में है वो आपका स्किल सेट जानते हैं आपको बुली करती है आपको परफॉर्म नहीं करने दे रही ठीक है और टीम में कोऑर्डिनेशन ना होना, टीम में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होना ये और सर उसके बाद अगर एक दूसरे का वो नहीं कर पा रहे तो उनकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं वो नहीं कर पा रहे तो हम ओवरऑल टीम परफॉर्म नहीं कर रही और मैं बहुत अच्छा परफॉर्मर हूँ तो मैं डिमोटिवेट हो रहा वो एक कारण हो सकता है और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ सीरियसनेस पर्पस पर्पस ना पता होना वेरी गुड पॉइंट हमको पता ही नहीं है हम क्यों कर रहे हैं करके और सर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसके तौर पर वो अवेयर नहीं है इसलिए वो मेरा वो स्किल सेट नहीं है हाँ मैं रैबिट हूँ मुझे दौड़ना पसंद है मुझे बोला स्विम करने के लिए आपका जो लीडर है वो मोटिवेटेड नहीं है लीडर का जो कम्युनिकेशन है टीम के साथ में वो प्रॉपर नहीं है दिस कुड बी द प्रॉब्लम विद ओनली लैक ऑफ सीरियसनेस बाय अब हर किसी का सॉल्यूशन अलग रहेगा अगर मेरा स्किल सेट नहीं है तो मैं क्या करूँगा मैं उस स्किल को डेवलप करूँगा अगर मेरी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है मैं टीम को मोटिवेट करूँगा मैं टीम के जैसा करूँगा कि मेरी वैल्यू क्रिएशन है मेरा अगर लीडर प्रॉपर नहीं है तो मैं लीडर की बड़ी हायरार्की जो है उसको रिपोर्ट करूँगा कि ये मिसगाइड कर रहा है अगर पॉलिटिक्स हो रहा है तो मैं पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनूँगा है ना समझ रहे हो हर किसी का एक्शनेबल पॉइंट्स है सारे के सारे है ना अगर मेरी टीम मोटिवेटेड नहीं है या मेरा स्किल से टीम से मैच नहीं आता मैं टीम चेंज करूँगा एक्शनेबल पॉइंट है कैसे करूँगा ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो कुछ भी करती है मैं तुम लोग लायक नहीं आप उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करोगे आपके टीम लीडर के साथ कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है जब आपने एनालाइज करके टीम लीडर को बताओगे तो वो भी इंसान को समझ में आना कि एक्चुअली सही बात कर रहे हैं आपसे एक्चुअली भी जाओगे कि ही विल एग्री ही नोज द थिंग वो आपको ऐसा करना चाहिए या तो फिर ऐसा हो सकता है आप में प्रॉब्लम है आपको ऐसा लग रहा है कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही बट यू आर द कल्प्रिट आपके वजह से टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हो या ऐसा हो सकता है कि आपके स्किल सेट में कोई कमी हो तो कम्युनिकेशन स्किल जैसा आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं यू कैन डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल दीज आर एक्चुअली
ऑन विच यू कैन रिव्यू क्या करोगे? आप टीम के परफॉर्मेंस को रिव्यू करोगे, आपके लीडर से पूछोगे सर मैंने कोशिश किया इंप्रूवमेंट करने की, तो एम आई इम्प्रूविंग। आपके फेलो फ्रेंड से पूछोगे कि भाई मैंने इंप्रूवमेंट का स्कोप पूरा है ना? कल से आप लोग क्या करने वाले हो? टू डू लिस्ट बनाने वाले हो। दूसरा जो आपके इसमें आएगा कम्युनिटी में क्या इम्पैक्ट आएगा? So dear friends, after all this brainstorming, हमारे पास में बहुत कुछ है सोचने के लिए, हमारे पास में बहुत सारा डाटा आ गया है, हमको करना क्या है, हमारे पास में बहुत सारे वाय आ गए खुद के लिए, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने आज, हमारा दिमाग अभी बहुत भरा हुआ है। We have got many things to do, and you move home, and you plan anything. तो नेक्स्ट टाइम जब मैं सर से मुलाकात करता हूँ, मुझे आता हूँ, तो जस्ट ये जो लेक्चर है इसको यहीं छोड़ के ख़त्म नहीं करना है। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक अ प्लेज राइट नाउ, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू क्रिएट अ इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट एंड वी विल बी द चेंज एंड वी विल टुगेदर ब्रिंग द चेंज। You all will do? Yes, sir. You are going to pledge with me? Yes, sir. Seriously? Yes, sir. Seriously? Yes, sir. Pakka? Yes, sir. That's it from our side. Ouch. Last quote. Nobody knows about the future, but we know who owns it. And we as a JCs definitely going to own our future. है ना? क्या? Yeah, this is Dr. Yash Agarwal. You can note down my number. I am a counselor also, and I will be like very much happy to help you.